नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ज्ञानव्यापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को मिली पूजा करने की परमिशन। कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का आगाज। नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई। सदन में कल पेश होगा मोदी सरकार का अंतरिम बजट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन। ईडी ने केजरीवाल को भेजा 5वां समन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में होगी पूछताछ। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र का जाना हाल। सीके बिरला अस्पताल पहुंचकर सीएम ने राज्यपाल के स्वास्थ्य की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि कुछ लोग आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों पर चीरहरण करते हैं। बजट सत्र में अच्छी बहस होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। सिडनी कैंप बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दिल्ली दौरा। ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा कि मोदी ने हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वितरित किए फल। एसएमएस अस्पताल में भर्ती मरीज परिजनों से मिली दिया कुमारी। राजस्थान में 13 आईपीएस अफसरों के तबादले। एसीबी के डीजी बने राजीव कुमार शर्मा। आईजी गौरव श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा। जयपुर से अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू। 1 फरवरी से अयोध्या के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। सुबह 7:30 बजे रवाना होकर 9:15 बजे अयोध्या पहुंचेगी। सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी ये फ्लाइट। 75 निशक्तजन बुजुर्ग अयोध्या के लिए हुए रवाना। सर्वेश्वर महादेव मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना हुए। चतुर्थ वृद्धजन तीर्थ यात्रा की आयोजन के दौरान ये किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर विवाद। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला। सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बूंदी के हिंडोली से विधायक अशोक चांद्रा के पिताजी देवलाल चांद्रा का निधन के बाद सचिन पायलट पहुंचे बूंदी। सचिन पायलट ने देवलाल चांद्रा को अर्पित की श्रद्धांजलि। पायलट ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने INDI गठबंधन पर कहा कि हम कह रहे थे कि ये नाम ठीक नहीं है। अब हालात आप देख सकते हैं। उन लोगों ने एक काम नहीं किया। आज तक सीट शेयरिंग नहीं। टीएसपी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा से मिले जनजातीय नेता। विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में की मुलाकात। टीएसपी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का सीकर दौरा। बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे मंत्री खर्रा। ABBNL के MD NS निर्माण से खास बातचीत। कहा कि सब्सिडी, सौर ऊर्जा सहित योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाएंगे। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते पर हमला। बोरा गणेश के इलाके में तोड़े बुलडोजर के शीशे। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी दी। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का अजमेर दौरा। अजमेर क्लब में मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि ARCP पर हुआ MOU राजस्थान के लोगों के साथ छलावा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राजनीति के लिए कम आती हूं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कुहू कुहू करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई चलेगी, हम अकेले ही लड़ेंगे। प्रदेश के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। अलवर जिले में गिरे चने के आकार के ओले। राजधानी जयपुर में भी हल्की बूंदाबांदी। मानवेंद्र सिंह की कार के हादसे का CCTV फुटेज आया सामने। मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की पार्थिव देह लाई गई जोधपुर, तो मानवेंद्र बेटे हमीर सिंह और चालक को गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत पहुंचे भाई बहन। बॉर्डर पर दलाल को दिए थे 15,000 रुपए। पुलिस और CID की टीम कर रही दोनों से पूछताछ। प्रतापगढ़ के धौलापानी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है। इस दौरान हुए मतदान में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में लगातार बढ़ रही वारदातों से लोगों में डर का माहौल। बदमाशों ने दुकान पर सॉक्स के पैसे मांगने पर मारपीट कर दी। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की। अलवर के बेरोज गांव में करंट लगने से 35 साल की युवक की मौत। खेत में पानी देने के दौरान 11,000 केवी लाइन की चपेट में आए युवक। डीडवाना में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। कई संस्थाओं ने
हरिशंकर भावड़ा को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शोक संदेश को पढ़कर सुनाया। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन ने निर्माणाधीन पुल का किया निरीक्षण। कार्य पूरा होने में आ रही समस्या को मौके पर ही गहनता से समझा। काम को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गंभीरी नदी के ऊपर बन रहा था पुल। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादली थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। किसानों के खेतों से पानी के मोटर और विद्युत केबल चुराकर फरार हुए चोर। गांव बड़वल में चोरों ने करीब 40 किसानों के खेतों पर बने कुओं से पानी के मोटर और केबल चोरी की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में भामाशाहों का किया गया सम्मान। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। बाड़मेर में अवैध एमडी पाउडर के खिलाफ धनाव पुलिस की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान की गई कार्रवाई। ब्रेजा गाड़ी में शीशे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छिपाबड़ो क्षेत्र को मिली चिकित्सा सुविधा की बड़ी सौगात। आस्था मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया शुभारंभ। ब्लॉक के हरनावदा शाहजी में प्रथम संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का शुभारंभ किया। झालावाड़ में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शहर के स्वास्थ्य भवन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में नवागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकस्मिक निरीक्षण। सीएमएचओ डॉक्टर HL ताबियार ने किया निरीक्षण। शौचालय और वार्डों में सफाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। जोधपुर में तबादले से पहले पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गुर्गों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पाली में संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी एक्शन मोड में कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को समय पर कार्यालय पहुंचने की हिदायत दी गई। पाली में कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल टावर से RRU उपकरण चोरी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 27 जनवरी को पाली शहर के केशव नगर में लगे मोबाइल टावर से RRU उपकरण चोरी किए गए थे। श्री गंगानगर के डावला पुलिस की चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई। 80 ग्राम चिट्टे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रेवदर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिभावान विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे अंतरिम बजट से किसानों ने जताई उम्मीद। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, खाद, बीज, कीटनाशक उचित दाम पर उचित समय पर मिलने की उम्मीद है। दौसा के सिकराई में नेशनल हाईवे 21 पर धूलकोट के पास स्लीपर बस के फोड़े शीशे। बस यात्री और कंडक्टर में किराए की बात को लेकर हुआ झगड़ा। बिहार से यात्रियों को लेकर जयपुर जा रही थी स्लीपर बस। झालावाड़ जिले में 1 लाख से ज्यादा वाहनों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों में लगाई जाएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई। 30 जून के बाद वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगने पर 5000 का जुर्माना लगेगा। नागौर में चोरी के पानी से अवैध रूप से किया जा रहा पानी बेचने का गोरख धंधा। शिवाजी नगर प्रेमनगर जाने वाली मुख्य पाइपलाइन में 12 अवैध जल कनेक्शन को किया विच्छेद। जलदाय विभाग ने पानी की चोरी करते आरोपी को पकड़ा है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में आवारा सांडों और कुत्तों सहित सुअरों का आतंक। आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। नगरपालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। दौसा में हत्या के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। दौसा जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। लवाण थाने में 13 अक्टूबर 2021 को दर्ज हुआ था प्रकरण। मैवा नगरपालिका कार्यालय में संविदा कर्मी ने चुराए पालिका का रिकॉर्ड सहित अन्य दस्तावेज। चोरी की घटना परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र मीना ने आरोपी संविदा कर्मी के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। चोमू के नांगल कला गांव में राशन डीलर की दुकान पर कार्रवाई। प्रवर्तन अधिकारी गोविंद देथा पहुंचे मौके पर। राशन वितरण में अनियमितताएं और गड़बड़ की मिली थी शिकायत। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पिता ने बेटी के रिश्ते को किया कलंकित। पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पत्नी ने थाने में मामला दर्ज करवाया। फलोदी में ADJ दीपक कुमार सोनी ने किया जेल का आकस्मिक निरीक्षण। बंदियों के भोजन और समस्याओं के लिए जानकारी। मौके पर यशवंत सिंह, उप कारागापाल मनोहर सिंह और अन्य मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में दुष्कर्म और SC/ST का मामला सामने आया। पड़ोसी ने मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया मामला। चित्तौड़गढ़ में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े आला अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की।
प्रतापगढ़ में गुजरात की डीसा निवासी श्रेया काकरेचा को जैन भगवती दीक्षा प्रदान की गई। सैकड़ों जैन धर्मावलंबियों की मौजूदगी में गरीब ने कल्याण रत्न विजय से ने दीक्षा प्रदान करवाई। कृषि मंडी के सामने मुनीम से 9 लाख से भरा बैग लेकर भागे बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया पूरी वारदात को अंजाम। झुंझुनू में सूरजगढ़ के लोटिया स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। स्कूल की तरफ से योगदान करने वाले भामा शाह का सम्मान किया गया। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चाकू की भी बरामद किया गया। मामले को लेकर पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी पुलिस। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकानदार से 25,000 रुपए लूटने का मामला। दुकानदार ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट कर रकम लूटने का दर्ज करवाया मामला। पुलिस कर रही मामले की जांच। झुंझुनू के मुहाना में चमेली देवी स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयवीर बगासरा के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जनाना अस्पताल में 2 दिन पहले जन्मी नवजात बालिका की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जयपुर के जमारामगढ़ की ग्राम पंचायत खरकड़ा में पिछले दिनों से पेयजल आपूर्ति को लेकर लोग परेशान। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश। महिलाओं ने हाथों में बर्तन लेकर पंचायत कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किशनगढ़बास उपकारागृह में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है, जिसके शव को किशनगढ़बास सीएससी के मोर्चरी में रखवाया गया। दौसा के लालसोट में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म का है मामला। फतेहपुर शेखावटी में जिला कलेक्टर ने किया उप जिला अस्पताल का निरीक्षण। बेहतर इलाज के साथ ट्रॉमा सेंटर में 15 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। झुंझुनू में फिर बदलाव, सर्द मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में आई नमी के साथ बदला हवा का रुख। अधिकतम 17 डिग्री, न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावटी में बदला मौसम, हुई बूंदाबांदी। शीतलहर का दबाव कम होने से सीजन में दूसरी बार रात का पारा डबल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। आबू रोड में करीब 7 माह में ही बिगड़ने लगी रेलवे कॉलोनी में बनी डामर सड़क। लोगों को हो रही काफी परेशानी। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रही सुध। लाखों रुपए की लागत से बनी सड़कों की धूल मिट्टी में तब्दील होने की आशंका। झुंझुनू में अवैध वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करने पर एसपी सहित 8 पुलिस कर्मियों का सम्मान। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एडिशनल डायरेक्टर ने सराहना की। आईपीएस मृदुल कछावा सहित पुलिस कर्मियों की सराहना की गई। झुंझुनू में बाबा बूटी राम की 52वीं पुण्यतिथि पर किसान सम्मेलन आयोजित। विश्व स्वरूप काटिया बाबा ने की सम्मेलन की अध्यक्षता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश बसावतिया ने बाबा बूटी राम के जीवन पर प्रकाश डाला। खेतरी में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर किया चक्काजाम। टूटी सड़क पर खनन पत्थरों के डंपरों से उड़ने वाली मिट्टी से परेशान होकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक। पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा की अध्यक्षता में समिति के सभागार में आयोजित हुई बैठक। मनरेगा योजना, वार्षिक प्लान सहित 11 प्रस्तावों को लेकर आयोजित हुई बैठक। संगानेर में मानसरोवर आवास पर बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने की जनसुनवाई। क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बात कर कई समस्याओं का निदान करवाया। फलोदी के आरएसएस स्वयंसेवक ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के दर्शन किए। राम भक्तों ने सरयू स्नान, प्राचीन हनुमानगढ़ी, रामलल्ला, सूर्यकुंड, प्राचीन मंदिरों सहित कई स्थलों को देखा। नाचना की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कॉलोनी में बदहाली से जूझ रहा अल्पसंख्यक छात्रावास और विद्यालय। अच्छी पेयजल व्यवस्था नहीं होने से टांके का पानी पीने को मजबूर स्टूडेंट्स। सर्दी में शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देर रात चोरों ने बोला धावा। बोलेरो में सवार अज्ञात चोरों ने स्कूल की एलईडी टीवी, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, माइक सिस्टम, पानी मोटर सहित अन्य लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। ब्यावर शहर में अग्रवाल समाज की तरफ से आगामी 26 मार्च को प्रसिद्ध बादशाह मेले का होगा आयोजन। गणपति को दिया न्योता। सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। बादशाह मेले का दिया गया प्रथम निमंत्रण। हरियाणा उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा अध्यक्षता में सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक का आयोजन। पंचायत समिति सभागार हॉल में आयोजित की गई बैठक।
राजसमंद के खारंडिया स्कूल का वार्षिक उत्सव संस्था प्रधान सतीश आचार्य की अध्यक्षता में क्षत्रिय समाज भवन में हुआ आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अनेक संदेश परक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गौरी नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। टोंक में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग छात्रा की मौत के बाद मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। सामूहिक दुष्कर्म के बाद से ही सदमे में थी दुष्कर्म पीड़िता। डीडवाना में जलदाय विभाग नहरी परियोजना का अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान का दूसरा दिन। लगातार दूसरे दिन भी क्षेत्र में कई जगह हटाए अवैध कनेक्शन। ओमान में फंसा ब्यावर का जाटिया कॉलोनी निवासी अजय जूनवाल को वापस देश लाने को लेकर श्री जटिया पंचायत समिति आई आगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह ने मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। किसांगन के विद्यालयों में वार्षिक उत्सव की धूम। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। शिक्षा, खेलकूद समेत कई गतिविधियों में अव्वल रहे होनहार छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पिडावा में सेठान मोहल्ला मार्ग पर अज्ञात ने 3 कुत्तों के बच्चों को फांसी लगाकर मारा। मारने के बाद शवों को मार्ग में फेंका। फोटो वायरल होने से लोगों में रोष। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजसमंद के धायला गांव में खेत पर बने कुएं में गिरी नीलगाय। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। नीलगाय के निकलने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ में विवाहिता ने पिया कीटनाशक, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। विवाहिता ने चचेरे देवर की धमकी से तनाव में आकर पिया था कीटनाशक। मामले में अनुसंधान जारी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्राम न्यायालय की वांछित स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। आरोपी लड़ाई झगड़े के मामले में 2020 से चल रहा था फरार। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी में देर रात्रि को अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कृष्णा वाटिका के पास रहने वाले अशफाक हुसैन के घर से 250 ग्राम चांदी के 5 जेब और मदन लाल गमीती के घर से 2500 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। कृषि उपज मंडी के पीछे सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद के दस्ते ने हटाया। अतिक्रमण करने वालों ने सरकारी भूमि पर रोड़ी डालकर कर रखा था अवैध कब्जा। बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई कस्बे में युवक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या से पहले पत्नी और बच्चे को निकाला घर से बाहर। हर दिन करता था झगड़ा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर जिले में एक साल में 337 मासूम बच्चों की अलग अलग कारणों से मौत हो गई, यानी हर 28 घंटे में एक बच्चे की मौत हो रही। मरने वाले ये बच्चे 0 से 11 महीने के हैं। चित्तौड़गढ़ की बेंगू विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी के भतीजे आजाद विधोड़ी के गिट्टी क्रेशर पर किए जा रहे अवैध खनन को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार कार्रवाई जारी है। आज कार्रवाई का तीसरा दिन है। उम्मीद की जा रही है कि टीमें आज कार्रवाई पूरी कर लेंगी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के धाना सामीतेड़ फला में एक 19 साल के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले हुए गणेश प्रतिमा की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की प्रतिमा भी बरामद की। प्रतापगढ़ में पालतू सुअरों के चोरी होने का मामले में सुअर पालक ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी। धौलपुर के मनिया कस्बे के पास बाइक और टेम्पो की भिड़ंत। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ब्यावर में विश्वकर्मा भवन में कांग्रेस की बैठक। लोकसभा प्रवेशक शकुंतला रावत ने ली बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इटावा में बुजुर्ग के धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया। दोनों आरोपियों ने मिलकर प्रॉपर्टी के विवाद के चलते शराब के नशे में उक्त वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने जिले के दलोड पंचायत समिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीडी मीणा को निर्देश दिए गए। नियमित रूप से साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। सीकर के अजीतगढ़ में मावठ की बारिश के रूप में खेतों में बरसा अमृत। बादलों की तेज गर्जना के साथ हुई झमाझम बारिश। मावठ की बारिश से किसानों के चेहरों पर छाई खुशी। डूंगरपुर के 84 में बीमार महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक पर किया हंगामा। इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। समझाइश के बाद पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा मोर्चे में रखवा दिया।
चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र के गांव शोलिया में खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मजदूरी के साथ साथ खेती बाड़ी का काम करता था मृतक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कपासन अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। सीकर में धो थाना क्षेत्र के सिहोट बड़ी में युवक की हत्या का मामला। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। धो थाने के बाहर दिया धरना। धरनार्थियों ने मृतक परिवार के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की।